जीना है तो शेर की तरह जिए, बकरी की तरह नहीं। इसलिए कि खस्सी बकरे को आप देखते होंगे कि डेली कुर्बान होते हैं, लेकिन शेर को लटका हुआ आपने कहीं नहीं देखा होगा। कि इस बार सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी इसको एक वोट नहीं देगा और इसकी जमानत भी जब्त होगा। इसलिए कि सबको मैंने सुना बैठ के, किसी ने ये नहीं कहा कि हम सदन में उठाएंगे। इस वक्त ये शेरशाहवादी समाज अनपढ़ थे, गोंगा थे, मजदूरी करते थे। उस टाइम तो हमारा किसी ने कुछ नहीं कर पाया, और आज जब हम बोलने लगे हमारे अंदर पढ़े लिखे लोग आ गए, हमें सब कुछ अब मालूम होने लगा है। ये गोपाल जैसा सैकड़ों आदमी भी आ जाए तो एक आदमी को भी बांग्लादेशी घोषित नहीं कर सकता। 1540 से हमारा वजूद इस हिंदुस्तान के अंदर है, और जब तक ये हिंदुस्तान कायम रहेगा हमारा कोई एक बाल भी बेका नहीं कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, सियासी लीडरान, सामने बैठे हुए मेरे इस्लामी भाइयों और मीडिया के साथियों, हम सब सबसे पहले कुछ करने से, कुछ बोलने से पहले अपने ईमान का जायजा लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को गालिब उसी वक्त करेगा जब उसका ईमान मुकम्मल होगा। तो हम अपने ईमान का जायजा लें और हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको दूर करने की कोशिश करें। दूसरी बात कि ईमान के साथ साथ हमें इत्तेहाद के साथ काम करने की जरूरत है। इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ जिस कदर मेहनत होनी चाहिए वो करने की जरूरत है। अभी हम और आप सुन रहे थे कि हमारी तारीख के बारे में बताया जा रहा था। कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 200 साल के बारे में कह रहे थे, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि 1540 साल से हमारा वजूद इस हिंदुस्तान के अंदर है। 1540 से हमारा वजूद इस हिंदुस्तान के अंदर है, और जब तक ये हिंदुस्तान कायम रहेगा हमारा कोई एक बाल भी बेका नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये शेरशाहवादी समाज अनपढ़ थे, गोंगा थे, मजदूरी करते थे, उस टाइम तो हमारा किसी ने कुछ नहीं कर पाया, और आज जब हम बोलने लगे हमारे अंदर पढ़े लिखे लोग आ गए, हमें सब कुछ अब मालूम होने लगा है। ये गोपाल जैसा सैकड़ों आदमी भी आ जाए तो एक आदमी को भी बांग्लादेशी घोषित नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं और एक बात कि इस बार सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी इसको एक वोट नहीं देगा और इसकी जमानत भी जब्त होगा। इसकी जमानत जब्त होगी, आप देख लेंगे। इसलिए कि ये सीमांचल की धरती, ये प्यार मोहब्बत की धरती है। हम हिंदुओं के साथ एक कप में चाय पीने वाले हैं, हम हिंदुओं के साथ ये थाली में खाने वाले हैं। ये मिजाज जो यहाँ पर लाया जाता है तो ये तो नागपुरी मिजाज है, ये तो आरएसएस का मिजाज है, वो यहाँ पर हम लोग चलने नहीं देंगे। एक बात मैं और कहूंगा, हमारे यहाँ पर जो जीते हुए एमएलएज हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन अपने तई जो भी कोशिश हो रही है कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आप जो है सदन के अंदर भी इस आवाज को उठाएं। इसलिए कि सबको मैंने सुना बैठ के, किसी ने ये नहीं कहा कि हम सदन में उठाएंगे। उनसे गुजारिश है
क्या आप सदन में शेरशाहबादी के ताल्लुक से बातों को उठाएं और उनको बताएं कि इनको इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। उसी तरह जो डॉक्टर जावेद आलम की तरफ से पैगाम आया, उनके जरिए वहां पर भी, दिल्ली के अंदर भी इसी आवाज पहुंचनी चाहिए कि शेरशाहबादी के ताल्लुक से इस तरह से बातें करना बंद कर दें। उसका हम लोगों ने जवाब दिया, वो खामोश हो गए। तो अभी कहने का मतलब यह है कि आज भी किशनगंज के अंदर इस तरह की आवाज उठी है और यह आवाज आज से जो चालू हुई शेरशाहबादी की तरफ से, यह बंद होने वाली नहीं है। एक बात मैं और कहूंगा, जिस तरह से मीडिया के जरिए से उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की, हमारे जो शेरशाहबादी भाई हैं, गैर शेरशाहबादी भाई हैं, इस चीज का जवाब मीडिया के जरिए से भी दे और ये प्रोग्राम करने से ही यही ना रुक जाए बल्कि आगे भी कोशिश करते रहें, तभी जाके हम लोग उनको यहाँ से एमएलए क्या, उसको वार्ड मेंबर भी बनने नहीं देंगे, यहाँ से खदेड़ के भगा सकते हैं। यही से हम अपनी बातों को खत्म करते हैं और बोलते हैं कि अगर जीना है तो शेर की तरह जिए, बकरी की तरह ना जिए। जीना है तो शेर की तरह जिए, बकरी की तरह नहीं। इसलिए कि खस्सी बकरे को आप देखते होंगे कि डेली कुर्बान होते हैं, लेकिन शेर को लटका हुआ आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसलिए इस तरह से जीना होगा। यही से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।